हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हम लोग का सेशन है क्लास 8 साइंस का, जिसमें हम लोग देखेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन। जिसमें बाकी सारे क्लास पहले हो चुके हैं, है ना, उनका कोई शूट नहीं हुआ है। और आज जो है जहां तक हो गया था वहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। जरा देखेंगे आप लोग कहाँ तक हुआ था हम लोगों का, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। बताएंगे आगे। कृषि पद्धति हो गया था, है ना, ये हुआ था ना, कृषि पद्धति एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना। कह रहा है कि कृषि पद्धतियां वे प्रक्रिया हैं जिनका प्रयोग किसान भूमि तैयार करने के लिए, मतलब खेतों को तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। बीज बोने, खाद डालने, सिंचाई करने, निराई, गुड़ाई, कटाई और भंडारण के लिए करते हैं। इन विधियों से फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बिल्कुल बात सही है कि ये जो प्रक्रिया होता है किसान के लिए, है ना, इस प्रक्रिया के माध्यम से खेती में जो है गुणवत्ता पूर्वक उसका जो फसल होता है उत्पादन होता है। और केवल अच्छी बीजें नहीं, केवल जो है अच्छी बीजें नहीं, उसके साथ साथ खाद उर्वरक भी मतलब कि देना पड़ता है, टाइम टाइम पे सिंचाई भी करना पड़ता है। और समझे कि नहीं समझे? तो आगे कह रहा है कि भूमि की जुताई और तैयारी करना। सबसे पहले क्या होता है, भूमि को मतलब कि जोतते हैं और तैयारी करते हैं, यानी कि मिट्टी को अलटना पलटना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, ठीक है, और इस खेत पर हम लोग फसल उगा दिए, ठीक है। बिना इसको जोते हुए दोबारा कोई फसल हम इसमें नहीं बो सकते। कारण जब हम बीज डालेंगे खेत में तो सारे बीज कहाँ रह जाएंगे, ऊपर की तरफ रह जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, जो चिड़िया हैं चिड़िया, कौवा हुआ हो गया, गौरैया, सबसे ज्यादा कबूतर और गौरैया, सबसे ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, आएंगे और दाना को चुग जाएंगे, हैं। इसलिए देखते होइएगा कि जब खेती का मौसम आता है, जुताई जब होता है, खेती जब होता है, तो उस समय कौवा बड़ा, मतलब कि कौवा जो है खेतों में बड़ा उतरता है। वो किस लिए उतरते हैं, उसी चीज के लिए उतरते हैं, बीज के लिए उतरते हैं। और बीज डालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं ताकि बीज कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए। फिर बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। क्या होता है, अंकुरित होता है, मतलब कि मिट्टी के नमी से वो क्या होता है, अंकुरित होता है। और अंकुरित होने के बाद में एक पौधा अंदर से निकलता है, फिर वो ब्रांचेज बनते चला जाता है। बात समझे ना। अच्छे बीजों का चयन ये बता ही दिया, बुआई, खाद एवं उर्वरक का उपयोग, सिंचाई की उचित व्यवस्था, निराई और गुड़ाई, है ना, द्वारा खरपतवार का नियंत्रण, कटाई, मड़ाई और भंडारण। ये बात हमने उस दिन भी बताया था आपको कि खेत में जितना मतलब ये पौधा है, इनके साथ अवांछनीय पौधा, क्या बोलते हैं, अवांछनीय पौधा, ठीक है ना। अवांछनीय पौधा जब इनके साथ आते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इनके जो उर्वरक होता है, खाद होता है, उसमें क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि एक प्लेट खाना है, ठीक है, और एक प्लेट खाना में ये खाना केवल एक आदमी के लिए, मान लीजिए चुन्नू मोहन के लिए ये खाना है। अब इसमें दो और आ गए, एक ये भाई साहब आ गए, और एक ये भाई साहब आ गए, और एक ये भाई साहब आ गए। खाना कितने आदमी का था, एक ही आदमी का था। तीन भाई साहब चुन्नू मुन्नू उन्नू सब आ गए, पसंद है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, इस खाना में 4 भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना इनको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, जितना इनको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा।
इनको भी नहीं मिलेगा और इनको भी नहीं मिलेगा, यानी कि चारों के चारों किसी को बराबर नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। और ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ उनका रुक जाएगा। तो उसी प्रकार से पौधा का भी है कि हम उर्वरक दे रहे हैं पौधों के लिए, अब बीच में क्या आ गया, अवांछनीय पौधा, जो कि इनका ग्रोथ क्या करेगा, रोक देगा। समझे। भारत की मुख्य फसलें आपको हमने बता रखा है, पहले से भी आप जानते हैं कि भारत में फसलों को उनकी बुआई और कटाई के समय के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से, बोलिए कौन कौन से? खरीफ फसल, खरीफ फसल, रबी, जायद। ये जायद फसल जो है ना 1 से 2 महीने के लिए होता है। कितना दिन के लिए होता है? 1 से 2 महीने के लिए होता है। क्या होता है जायद फसल में? खीरा होता है, ककड़ी होता है, तरबूजा होता है, खरबूजा होता है ना। और फूट होता है, फूट छोटा छोटा जो होता है ना, पीला पीला करके आता है फूट, जिसको हम लोग फूट, बड़ी बेकार लगता है, मीठा उठा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है हमको नहीं लगता पर्सनली, आप लोगों को लगता है वो अलग बात है, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल तो जानबे करते हैं, आगे है भी। देखिए यहाँ पे हमने पिछला जो क्लास में आपको जो मतलब पीपीटी था वो थोड़ा सा अलग टाइप से था, ये थोड़ा अलग टाइप से कर दिए, थोड़ा सा छटका मटका दिए। क्या किए हैं? थोड़ा सा छटका दिए। कह रहा है कि फसल का प्रकार, बोने का समय, याद रखने के लिए बहुत अच्छा है, फसल का प्रकार, बोने का समय, मुख्य उदाहरण, ठीक है ना। खरीफ फसल, 3 फसल का नाम बताया था हमने, आपको क्या बताया था? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल कब से कब तक? जून से लेकर के जुलाई तक, है ना, जून से जुलाई तक इनका बोने का समय होता है। जून जुलाई क्या होता है? बोने का समय होता है ना। कटाई का समय कब होता है? सितंबर अक्टूबर। मुख्य उदाहरण में आ जाएगा धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंगफली। रबी फसल क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर बोने का समय होता है ना। और मार्च से अप्रैल में ये क्या करते हैं? काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। जैसे अभी गेहूं का मौसम आ रहा है ना, काटने वाला, है ना, तो यही ना रबी फसल है। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में बुआता है, ठीक है। और मार्च अप्रैल तक क्या करते हैं हम लोग? काट लेते हैं, है ना, गेहूं काट लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले होता है तो इसमें जैसे कि तेलहन जो होता है ना, तेलहन सबसे पहले हम लोग का इसमें जो होता है सरसों, ठीक है ना, तीसी, है ना, तोरी। देखिए सरसों अलग होता है और तोरी अलग होता है। एगो तोरा भी होता है, याद रखिएगा, तोरा क्या, तोरा होता है ना, बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, वो तोरा होता है। एगो तीसी होता है, याद है बचपना में हम लोग तीसी रोटी खाए हुए हैं कड़वा तेल में, खाए हैं आप लोग? नहीं खाए होइएगा, हम लोग खाए हैं। तीसी के बुक्का, है ना, उसमें नमक वमक डाल के पानी में घोल करके तीसी रोटी दबा के खाए हैं लोग, है ना। आप लोग को सब कहाँ से मिलेगा? वो सब ऑर्गेनिक हुआ करता था। और आज जो हम लोग खा रहे हैं क्या? हाइब्रिड खा रहे हैं, ठीक है ना। स्वाद कुछ भी नहीं। पहले के समय में आप नून तेल रोटी खाए, मोड़ के कड़वा तेल लगा करके उस पर नमक डाल करके, मोड़ करके, बचपना में हम लोग को जब रोटी गरम गरम बनता रहता था, भूख लग जाता था तो मम्मी से कहते थे, मम्मी हमको भूख लग गया दो, है। ऐसे में क्या करती थी मम्मी? वगैरह अभी सब्जी नहीं खे बनल, नून तेल मतलब दिए, मतलब रोटी में लपेट के खाइबे, तो हम लोग कहते थे हाँ वो दे, तो ले लेते थे, उसी से हम लोग खा लेते थे। तो वो तीसी है, तीसी हम लोग खाए हुए। आज के डेट में कहाँ मिलता है वो सब, है ना, खाने को। तो इसमें ये हो गया सरसों। उसके बाद आता है मसूर, ठीक है ना। तो ये मतलब कि दलहनी मतलब फसल हो गया, ये तेलहनी फसल हो गया, ठीक है ना। तो ये मतलब इन सब से पहले निकल जाता है, गेहूं से पहले निकल जाता है ना। अभी क्या है, आलू का भी मौसम चल रहा है, बहुत सारी जगह नए आलू निकल भी चुके हैं। एक राउंड निकल गया है, दूसरा राउंड लोग क्या किया, बोए हुआ है। जैसे कि जयसिंहपुर, खिवा जयसिंहपुर साइड में देखे, उधर गए थे एक दिन, तो देखे
मतलब पूरा आलू का खेती जबरदस्त हो ही पड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद में आया था यहाँ पे सरसों है, ये चना है, ये मटर है, ये जौ है, ये है ना, जनेरा, जनेरा जौ, ठीक है ना। जौ अलग होता है, जौ जौ और गेहूं का सतुआ बड़ा मजा आता है खाने में अचार के साथ, ठीक है ना। एक जई होता है, एक जौ होता है, ठीक है ना। शायद वही जई जौ दोनों एक ही होता है, कादुना, ठीक है। जून जुलाई में क्या आता है, मार्च मतलब जो जायद फसल होते हैं, जैसे हम लोग इस फसल को काटते हैं, जैसे हम लोग इस फसल को काटते हैं वैसे ही, ठीक है ना, मार्च में काटने के बाद में क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में हम लोग बो देते हैं क्या, जायद फसल। और जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, जैसे कि तरबूजा, खीरा, है ना, लौकी, ककड़ी, सूरजमुखी। अब कहेगा सर लौकी जून जुलाई में खाली थोड़ी ना होता है, सर लौकी तो अभी तक ले मिल रहा था। अरे बिल्कुल मिल रहा है, अरे तो घिवड़ा तुमको मिलेगा। अब तो सारा सब्जी तुम्हारा बारहमासी हो गया है। अभी जाओ भिंडी खोजोगे मिलेगा, परवल खोजोगे मिलेगा, है, टमाटर साल के 12 मास मिलता है कि नहीं मिलता है, हैं? लेकिन आलू एक के बार मिलता है नया, वो ये समय है। उसके बाद क्या होता है, आलू कोल्ड स्टोर में जमा हो जाता है, फिर वहां से किसान धीरे धीरे निकालते हैं और उसको मार्केट में लेके आते हैं, फिर बेचते हैं। अच्छा समझे कि नहीं, किसान कहाँ से बेचते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लाते हैं ना, व्यापारी खरीद करके कोल्ड स्टोर में रखते हैं। आप लोगों के भी घर में रखाता है कोल्ड स्टोर में, है ना। ये हो गया। दूसरी नंबर बात क्या बोलते हैं, अभी के समय में ऐसा कोई सब्जी नहीं है कि आपको बारहमासी नहीं मिले। गोभी आप सालों के साल खोजेंगे मिलेगा, आप गोभी सालों साल खोजेंगे मिलेगा। लौकी, मतलब घिवड़ा, खीरा, जब मान लीजिए कि खीरा उरा जब जून जुलाई में कटाता, ठीक है ना, तो इसे तो कच्चा सामान है ना, ये तो सड़ने वाला सामान है, ये ज्यादा दिन रुकने वाला सामान नहीं, ये कच्चा सामान है, तो फिर इसको कोल्ड स्टोर में रख नहीं सकते हैं, नहीं ना, ज्यादा टाइम नहीं। फिर भी लेकिन बारहमासी ये मिलता है, पूरा बारहमासी मिलता है। आगे कह रहा है निष्कर्ष में, मतलब इसका जो टोटली निष्कर्ष निकलता है, इसका रिजल्ट जो निकलता है, खरीफ, रबी और जायद फसलें भारत की कृषि प्रणाली की क्या है, रीढ़ है। रीढ़ का मतलब समझ रहे हैं ना, बैकबोन सपोर्ट। क्या होता है, बैकबोन सपोर्ट, समझिए तो रीढ़। अगर आपकी ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाए, ये पीछे वाली, ये वाली, ठीक, क्या होगा, जेना झुलाइएगा वो नहीं झूल जाएगा, पीछे झुलाइएगा पीछे ही झूल जाएगा, आगे झुलाइएगा आगे झूल जाएगा। लेकिन आज के डेट में किसानों की अहमियत लोग नहीं दे रहे हैं, समझे। इन फसलों को सही पहचान और मौसम के अनुसार उनकी खेती करने से उत्पादन अधिक और गुणवत्ता बेहतर होता है। यानी कि जो फसलें हैं, अब रबी को आप बोलिए रबी को बो दीजिए किस में, जून जुलाई में, और खरीफ को बो दीजिए अक्टूबर नवंबर में, क्या हो पाएगा भाई, मौसम भी चाहिए उनके लिए, उनका समय भी चाहिए। समय से पहले नहीं कहा गया है कि समय से पहले किस्मत से ज्यादा, मतलब वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक। आगे कह रहा है कि मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, परिचय। फसल उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण मिट्टी की तैयारी है, और अच्छी फसल के लिए भूमि का उपजाऊ और भुरभुरी होना, मतलब भूमि का जो मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होना और भुरभुरी होना। भुरभुरी का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी है, जो खेत है, बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए, समझे, फुल्का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्का होना चाहिए, ताकि जो सीड हम लोग डाले, जो बीज डाल रहे हैं, इस बीज की जड़ें जो है ना, इसको नीचे की तरफ जाने में, जमीन के अंदर जाने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है, और गुणवत्ता बेहतर होती है। सॉरी, भूमि की सही प्रकार से तैयारी करने से पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ती हैं, ठीक, और उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो तत्व बॉक्स में देखिए क्या करा है, क्या आप जानते हैं मिट्टी की ऊपरी परत को
जुताई द्वारा पलटने से वायु संचार क्या होता है, ऑक्सीजन का, है ना, क्या होता है, संचार होता है, मतलब कि आदान प्रदान होता है, बेहतर होता है, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव दबे हुए हैं वो अनएक्टिव हैं। तो जैसे मिट्टी उलट पुलट होगा वैसे क्या हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि मिट्टी की तैयारी के मुख्य चरण क्या होता है। पहला, मिट्टी की तैयारी के 3 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला होता है क्या, जुताई। दूसरा क्या होता है, समान करना, है ना, समान करना, और खाद डालना। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका खेत है, जुताई करेंगे जब इस मिट्टी को उलट पलट करेंगे, इसे उलट पलट करेंगे, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि कहीं पे टेढ़ा बोकला में जैसे कि कहीं पे मिट्टी क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, कहीं पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, कहीं पे क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, कहीं पे गड्ढा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। मान लीजिए इसमें हम मतलब कि बीज भी डाल देते हैं। बीज डालने के बाद जब सिंचाई का जब मतलब समय आएगा सिंचाई का, तो उस समय में इधर से पानी जब छोड़ेंगे, है ना, तो जहां गड्ढा होगा पहले पानी वहां जाएगा, ऊंचाई पर पानी कम जाएगा। ऐसे में क्या होगा, फसल में मतलब उसके मतलब ये में सिंचाई में दिक्कत आएगा और फसल की मतलब की वृद्धि में बाधा आएगा। इसलिए जब हम खेतों की जुताई कराते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेंगा से, हेंगा जानते हैं कैसा होता है, ऐसा हेंगा होता है, और ये हेंगा में इस प्रकार का एक कड़ी लगा हुआ रहता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये गथाया रहता है ना, गथाया मतलब के अंदर रहता है, और 2 सिक्कड़ से ऐसे ऐसे यहां पे ट्रैक्टर में ज्वाइंट होता है, और इस हेंगा को, है ना, इस पे हम लोग क्या करते हैं, बैठ करके इस सिक्कड़ को पकड़ लेते हैं। ठीक, और हेंगा से क्या करते हैं, मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हेंगा हो गया, आई नीचे में आपका क्या हो गया, मिट्टी हो गया। इसको क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो ये तो पहले की टेक्नोलॉजी है। नए वाला टेक्नोलॉजी में, है ना, अब वो आ गया है मतलब कि पहले तो ये था, है ना, ये वो वाला, उसके बाद फार आया, उसके बाद कचरनी आया, उसके बाद में रोटावेटर, रोटावेटर ना, ये ना रोटावेटर, अब रोटावेटर आ गया। यानी कि रोटावेटर के ऊपरी सतह पर, यानी कि जस्ट इसके ऊपर, ठीक है ना, इस प्रकार का एक क्या होता है, लोहे का ढाल बना हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है ना, जैसे जैसे ये इसको काटता है ना, ये जो मतलब चक्री होता है, इसे चक्री होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब वो रोटेट करता है और क्या होता है, मिट्टी को काटता है। अब पीछे से ई वाला जो ढलवा होता है, हई वाला ढलवा, ई ढलवा जो है ना, क्या करता है, मिट्टिया को फोड़ते हुए और उसको बराबर करते हुए जाता है। यानी कि 2 बार का काम एक बार में। पहले क्या होता था कि खेतों को जोतते थे और जोतने के बाद में फिर उसको क्या करते थे, लेवल करते थे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, जुताई के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक को डालते हैं, खाद को क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। अगला कह रहा है यह मिट्टी की तैयारी का पहला कदम है और जुताई के दौरान भूमि की ऊपरी परत को पलटा जाता है ताकि मिट्टी भुरभुरी बने और उसमें वायु का आवागमन हो सके। इससे जड़ें आसानी से क्या करते हैं, बढ़ पाती हैं। ठीक है ना। अब जुताई का उपकरण देखिए कौन कौन सा है। हल जो है, हल ये पहिलका है, पारंपरिक लकड़ी या लोहे का औजार जिससे मिट्टी पलटी जाती थी। ये पारंपरिक पहले जमाने का, कब, पहले जमाने का। ठीक है ना। कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर से जुड़ा आधुनिक उपकरण जो समय और श्रम दोनों को बचाता है। अरे श्रम को तो बचाइबे करता है, समय को भी बचाता है, लेकिन भाई जो श्रम को बचाता है ना, ये समाज के लिए बड़ी खतरा है। मतलब मजदूर का मजदूरी पीट दिया है। ठीक, उसके बाद में हंसिया खुरपी, हंसुआ, वो हंसिया होता है लेकिन मतलब हम लोग देहात में क्या कहते हैं, हंसुआ। ऐसा होता है दराती की तरह होता है, यूं ऐसे ऐसे हम लोग काटते हैं, जैसे कि
पहले हम लोग क्या करते थे, खेतों में हम लोग जाते थे कटनी करने के लिए। चांदनी रात में बड़ी मजा आता था गेहूं के कटनी करने में। चांदनी रात में 12 बजे रात को लोग कटनी करता था। बिहू गाता था उस समय के जमाने में। आज देखिए अब तो मशीन आ गया डायरेक्ट काटने वाला, डायरेक्ट काट के दां दे रहा है अपने से। मशीन लगाइए, घस से ना नीचे से फस से ना ऊपर फेंकेगा, मतलब धड़ाक धड़ाक खत्म, भूसा वूसा सब अलगे। हाँ, अब पहले क्या होता था, पहले कटनी होता था, सूखता था, फिर उसके बाद क्या किया जाता था, बोझा बनाता था। हम लोग क्या करते थे, बचपना में जाते थे तो गेहूं का बाल बीनते थे और उसको हम लोग लेकर के आते थे, पीटते थे, उसमें से गेहूं निकालते थे। फिर उस समय हम लोग क्या करते थे, बर्फ खरीद करके खाते थे। तो एक समय अलग था। आप लोगों को ये समय मिल नहीं रहा है कि हाँ ये चीजें करें। आजकल आप लोग बड़ा ट्रेडिशनल हो गए हैं, बड़ा मतलब कि ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब नहीं मिला। और उसके बाद में खलिहान में ले आकर के उसको रखा जाता था, ठीक है ना, खलिहान में। उसके बाद रखने के बाद में वहां पे खलिहान में एक थ्रेसर लगा हुआ रहता था, जो कि सब लोगों का, जितने लोग होते थे उन सब लोगों का बोझा जाता था बारी बारी से, ठीक है ना। तो वो एक समय था। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि डायरेक्ट मशीन लगाइए, डायरेक्ट काटिए, डायरेक्ट मतलब कि लेकर के। कुछ दिन में ऐसा आएगा कि पैकिंग भी कर देगा, पैकिंग तो कर ही रहा है। कुछ दिन में ऐसा आएगा खेते में सब पैक तैक कर देगा, है भंडारण वगैरह सब ले करके कर देगा, है ना। इतना, अरे सुने में आया कदू कदू रोटी पकाए वाला कदू मशीन आ गया, सही बात है का? अब बताओ, ऑटो साने वाला मशीन आ गया है का? हाँ, ठीक है। तो लोग कथी करेगा, खाली खाएगा, है ना। हसुआ, छोटी भूमि के टुकड़ों में खरपतवार हटाने व मिट्टी की ढीलक के लिए मतलब हसुआ और खुरपी का मतलब कि उपयोग करते हैं, घास गढ़ने के लिए, ठीक है ना। चले, अब सम्मान करना, लेवलिंग वही चीज बता रहा है। लेवलिंग एकदम पूरा विस्तार से। जुताई के बाद मिट्टी को समतल करना आवश्यक होता है ताकि जल का समान वितरण हो सके। पहले बोला था कि पानी यहाँ पटाइएगा, ऊंचासी पर नहीं चढ़ेगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। और बीज समान गहराई पर बोए जाते हैं। अब एक मान लीजिए कि हई आपका खेत है, एगो बीज हिया रह गया, एगो बीज हिया आ गया, एगो बीज हिया आ गया, एगो बीज हिया, एगो बीज हिया। ऐसे थोड़ी होता है। बीज जो भी होगा, ये खेत है, बीज जो भी होगा एक लेवल पे होगा, इसी लेवल पे होगा, सारे के सारे इसी लेवल पे, ऐसे। अब ऐसा नहीं कि बीज कोई आया जाए, कोई दाएं जाए, कोई बाएं जाए, है ना। इसके लिए लेवलर का प्रयोग किया जाता है। सुझाव, समतल भूमि में पानी का बहाव नियंत्रित रहता है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है। उसके बाद में खाद डालना, भूमि तैयार करने का अंतिम चरण, उसमें खाद या उर्वरक मिलाना होता है। इससे मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्वों की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। अब बोलिए क्या है कारण? ये है कि जो ये फसल हम लोगों ने बोया था, ठीक है ना, ये फसल जो हम लोग बोए हुए थे, ये फसल जो है काटने के बाद मिट्टी की उर्वरक शक्ति में ह्रास होगा या वृद्धि होगा? ह्रास होगा, कमी आएगी। इसी उर्वरक शक्ति को पूरा करने के लिए खाद को डाला जाता है। क्योंकि अभी भी कटर है। अब एक होता है, एक फसली खेती होता है जो एक कहाड़ी, यानी कि एक फसल बोया जाता है और एक परती रखा जाता है, एक बोया जाता है, एक परती रखा जाता है, यानी कि एक ही बाली काटा जाता है। एक फसली होता है, एक बाली काटा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, एक फसली नहीं होता है, एगो में कका को बो देता है लोग, अलुआ, गेहूं, थी क्या बोलते हैं, मकई, अलुआ में मकई, और वही में सरसों मार देता है लोग तनी मनी। कहा तो सरसों का 2 वक्त से पहले हो जाएगा, उखाड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। उर्वरक मिलाना पड़ता है। आइए, खाद के प्रकार क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक खाद, नेचुरल। नेचुरल में क्या आ जाएगा, गोबर, कंपोस्ट, जैविक अपशिष्ट। आजकल तो ये भी देख रहे हैं कि बाथरूम का जो टंकी है ना, टंकी लोग साफ करवा रहा है, आले जाएगा खेतों में पटा दे रहा है, उसकी उर्वरक और भी स्ट्रांग हो जा रहा है। तो सही है। मिट्टी की संरचना और उर्वरता में क्या होता है, सुधार होता है। रासायनिक उर्वरक ये हो गया बनाया हुआ, आर्टिफिशियल क्या हो गया, आर्टिफिशियल यानी कि बनाया हुआ, यानी कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। त्वरित पोषण उपलब्ध कराते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इनसे बेहतर जो है ये वाला है, कौन, गोबर ओबर,
मलमूत्र, ये बेहतर है। इसमें कोई यूरिया नहीं है, कोई मतलब कि आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह नहीं है। इसका जो टेस्ट लगेगा, साग सब्जी फल वगैरह, इसका जो टेस्ट होगा वो इनका नहीं होगा। आजकल तो गोभी आ रहा है, छतरखनिया इतने इतने बड़का आ रहा है, हमारे बाजार में जाके देख लीजिए, चैला है। मिट्टी की सही तैयारी से फसल की उपज में वृद्धि होती है और भूमि पोषक तत्वों से भरपूर और समतल भूमि की स्वस्थ पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे कह रहा है कृषि औजार, क्या कर रहा है? कृषि औजार, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। परिचय, फसल उत्पादन की प्रक्रिया में किसान विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं। ये औजार भूमि तैयार करने, बीज बोने, निराई गुड़ाई करने, सिंचाई कटाई और भंडारण जैसे कार्यों में सहायक होते हैं। आधुनिक युग में पारंपरिक औजारों के साथ साथ यांत्रिक औजारों का भी प्रयोग बढ़ा है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। फसल उत्पादन और प्रबंधन ये चैप्टर आपका चल रहा है क्लास 8 है ना, ये टोटली आपका क्या चल रहा है? एनसीईआरटी चल रहा है, इसमें कोई आपका मिक्स नहीं है बाहर से, ठीक है ना। टोटल का टोटल क्या है? एनसीईआरटी। आइए, भारत में प्राचीन काल में पहले काल में हल, खुरपी, दराती जैसे औजारों का प्रयोग किया जाता रहा। अब ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और हार्वेस्टर जैसे यांत्रिक उपकरणों ने कृषि को और अधिक क्या बना दिया है? उन्नत बना दिया है और बेहतर बना दिया है, यानी कि आधुनिक जमाने में। आगे कह रहा है प्रमुख कृषि औजार, देखिए हल पहले भी बताया था, कल्टीवेटर, बीज ड्रिल, दराती, लेवलर, हार्वेस्टर। हल का काम क्या है? मिट्टी की जुताई और पलटाई के लिए, इससे मिट्टी भुरभुरी होती है। कैसा होता है? मिट्टी कैसा होता है? भुरभुरी होता है। ट्रैक्टर से जुड़े आधुनिक उपकरण जो मिट्टी को पलटता और ढीला करता है। बीजों को समान दूरी और गहराई पर मिट्टी में बोने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बीज ड्रिल का। फसलों की कटाई के लिए पारंपरिक हाथ से चलाने वाला क्या होता है? औजार में खुरपी और क्या आ जाता है? दराती वगैरह आ जाता है। जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेवलर का प्रयोग किया जाता है, हैंगा का प्रयोग किया जाता है। फसल की कटाई और मड़ाई दोनों एक साथ करने के लिए क्या आधुनिक मशीन है। अब देखिए प्रकार में क्या होता है? उपयोग तो हो गया, मतलब औजार का नाम हो गया और क्या हो गया? उपयोग हो गया। प्रकार में देखिए, लकड़ी का हल, लोहे का हल पहले का जमाने में, ठीक। दूसरा यांत्रिक औजार, आधुनिक औजार, पारंपरिक औजार, पारंपरिक और यांत्रिक दोनों। लेवलर में हल और आज के डेट में वो वाला, ठीक है, दोनों। इसमें केवल क्या आ जाएगा? हार्वेस्टर में क्या आ जाएगा? यांत्रिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यांत्रिक। कृषि औजारों का महत्व, फसल उत्पादन की गति और क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि आज के समय में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर ले रहे हैं? खेती कर ले रहे हैं। कितने? बहुत कम से कम समय में। पहले समय ज्यादा लगता था, है ना, और उत्पादन भी कम होता था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हुआ है, ज्यादा तो हो रहा है लेकिन जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है। जो चीजें हैं ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल, उसमें मतलब वो समझिए तो खाद बीज से बने हुए हैं, मतलब खाद से, उर्वरक से बने हुए। पहले के जमाने के लोग 60 बरस से लेकर के 100 बरस तक जीते थे, 110 बरस तक जीते थे। आज हमारी आयु घट करके आ गया 60 से 70 बरस। ठीक ठाक से जिए तो, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। लेकिन आज के डेट में, पहले के समय में बीमारियां कम थी, आज के समय में बीमारियां ज्यादा है। फैसिलिटी जितना बढ़ता गया बीमारियां बढ़ता गया, ठीक है ना। ये चीजें, समय और श्रम की बचत होती है, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार में सुधार होता है, खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई आसान बनाती है। कितने स्लाइड हुए? 9 तक गया ना, यहां तक रहने देते हैं, आगे एक और खींच दे, रहने दे। अब बीजों का चयन है एवं बुआई है, यानी कि अब आप किस प्रकार के बीज का चयन करेंगे? है ना। बाकी यहां तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं, है ना।